नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के राजवंश व उनकी रियासतों को याद करने की ट्रिक। तो देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो पहला आता है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश ने ज़्यादा शासन नहीं किया है राजस्थान में। तो उसकी रियासतें कौन कौन सी थी? तो पहला था मंडोर, दूसरे नंबर पर थी उसकी जो रियासतें थी वो थी भीनमाल, तीसरे नंबर पर जो उनकी रियासतें आती थी वो थी जालोर रियासत, है ना। जालोर पर बहुत लोगों का राज रहा है। और फिर आती थी गुर्जरात्रा रियासत, है ना। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी प्रतिहार से ले लेंगे प्रे, और फिर मंडोर से म, फिर भी, फिर जगह। तो क्या हो जाएगा? प्रेम भी जगह, प्रेम भी जगह। सिंपल ट्रिक है। फिर दूसरे नंबर पर आता है अपने चौहान राजवंश। चौहान वंश जो है ना उसकी शाखाएं बहुत थी, है ना। चौहान वंश जो है वो सबसे बड़ा वंश है राजस्थान में। तो उसकी जो शाखाएं थी वो अजमेर में थी, फिर थी जालोर में। मैंने बोला था ना जालोर में बहुत लोगों का राज रहा है। तो जालोर, फिर जालोर के बाद सिवाना, सिवाना के बाद आता है अपने बूंदी, है ना। बूंदी में चौहानों का राज रहा है। और बूंदी के बाद आता है सिरोही, सिरोही में देवड़ा चौहान है ही। और फिर आता है अपने कोटा, कोटा में भी चौहान राजवंश रहे हैं। और फिर आता है रणथंभौर, रणथंभौर में भी चौहानों का राज रहा है ना। फिर चौहान राजवंश और कहाँ है? तो और थे नाडोल में, थे नाडोल के चौहान। और दूसरा था अपने गागरोन, गागरोन में भी चौहानों का शासन रहा है। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक एकदम सिंपल हो जाएगी। देखिए चौहान से चौहान ले लेंगे। चौहान आज से बस से कर नागा। क्या हो जाएगी ट्रिक? चौहान आज से बसे कर नागा। फिर आता है अपने तीसरे नंबर पर कछवाहा वंश। कछवाहा वंश बहुत छोटा वंश था राजस्थान में, जिसकी जो प्रमुख शाखाएं थी वो जयपुर में थी और जयपुर के आसपास के इलाके में जैसे अलवर और में थी बस। और ज़्यादा ये वंश जो है ये फैला हुआ नहीं था। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी कच्छ जाओ। क्या हो जाएगी ट्रिक? कच्छ जाओ। तो याद रह जाएगी। फिर चौथे नंबर पर अपने आता है वंश गुहिल वंश। गुहिल वंश की जो बेसिकली शाखाएं थी वो मेवाड़ के एरिया की थी, है ना। तो मेवाड़ के आसपास का जो भी एरिया है वो गुहिल वंश के अंडर में आता है। तो मेवाड़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा ये पहले मेवाड़ का हिस्सा था, उदयपुर और, ठीक है, उदयपुर हो गया। फिर आता है अपने चित्तौड़ हो गया। ये जो गुहिल वंश है ना इसी के अंदर रावल रतन सिंह हुए थे और इसी के अंदर वो रानी माँ पद्मिनी हुई थी। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? गुमान बड़ा उचित। गुहिल से गु हो जाएगा, ठीक है। तो गुमान बड़ा उचित। फिर पांचवें नंबर पर जो आती है अपने वंश वो आता है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश का कुछ ज़्यादा रहा नहीं है राजस्थान में, है ना। तो उदयपुर में शासन रहा है सिसोदिया वंश का, और चित्तौड़ में शासन रहा है सिसोदिया वंश का। और चित्तौड़ के साथ साथ अपने चित्तौड़ के आसपास का एरिया जो है ना शाहपुरा और प्रतापगढ़, यहाँ पर भी सिसोदिया वंश का शासन रहा है। और वहाँ के साथ साथ डूंगरपुर के इलाके में भी सिसोदिया वंश का जो है वो शासन रहा है। और डूंगरपुर के साथ साथ बांसवाड़ा में भी सिसोदिया वंश का शासन रहा है। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी सीसा उचित शाप डूबा। सीसा उचित शाप डूबा, सीसा उचित शाप डूबा। फिर आता है अपना छठा वंश जो है ना वो है यादव वंश। यादव वंश की शाखाएं कुछ ज़्यादा नहीं फैली थी राजस्थान में, है ना। तो उनके जो राजवंश थे वो प्रमुख थे करौली, दूसरे नंबर था हनुमानगढ़, और तीसरे नंबर था अपने जैसलमेर, है ना। जैसलमेर यादव वंश की इतनी शाखाएं थी। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? सिंपल ट्रिक हो जाएगी भाई, याद करो हज को, याद करो हज को, ठीक है ना। तो फिर आता है अपने सातवें नंबर पर आता है भाटी राजवंश। तो भाटी वंश की भी कुछ प्रमुख शाखाएं नहीं हुई है और इन्होंने कुछ बड़े युद्ध भी नहीं लड़े हैं, इसीलिए इनकी जो प्रमुख शाखा थी वो जैसलमेर और दूसरी शाखा थी हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में जो भटनेर का किला है वो भाटियों ने बनवाया था, ठीक है। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी भूमि जैसी है। क्या हो जाएगी? भूमि जैसी है। फिर आती है अपने आठवें नंबर पर राजवंश जिसका नाम है राठौड़ राजवंश। वैसे तो राठौड़ राजवंश की भी कोई प्रमुख शाखाएं, ज़्यादा शाखाएं नहीं हुई है, लेकिन कुछ एक शाखाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जोधपुर की शाखा, फिर बीकानेर की शाखा, और फिर आती है किशनगढ़ की शाखा। ये तीन रियासतें प्रमुख थी राठौड़ों की, है ना। तो ट्रिक हो जाएगी इसके अंदर, ट्रिक हो जाएगी राजा बीका। क्या हो जाएगी? राजा बीका। आठवां हो गया। अब आता है अपने नवा राजवंश जिसका नाम है जाट वंश। जाट वंश भी एकदम छोटा सा है, इसकी भी कुछ ज़्यादा खास रियासतें नहीं रही है। भरतपुर और धौलपुर यही दो इलाके ऐसे थे जहाँ पर जाटों का शासन रहा था और कुछ ज़्यादा खास इलाके नहीं थे उनके। तो ट्रिक हो जाएगी अपने जाट भादू। ट्रिक एकदम सिंपल सी है दोस्तों, याद कर लेना। फिर आती है 10वें नंबर पर परमार वंश। परमार वंश का भी राजस्थान में ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा रोल रहा नहीं है, ठीक है। तो इनके जो रियासतें थी वो थी आबू, जालोर में जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत सारे वंशों का राज रहा है जालोर। फिर आता है किराडू राजवंश, किराडू रियासत, किराडू के बाद मालवा रियासत, मालवा के बाद वागड़ रियासत, और वागड़ रियासत के बाद यही 5 रियासतें होती है परमार वंश की। तो क्या हो जाएगा? पर आज का मावा। और 11वीं जो रियासत आती है वो झाला रियासत, है ना। झाला वंश की रियासत थी झालावाड़, एक ही रियासत थी झाला की झालावाड़। तो इसका तो सिंपल है, झाला याद रह जाएगा, झाला की झालावाड़। झाला वंश के कुछ ज़्यादा राजा भी नहीं हुए, झालावाड़। और 12वें नंबर पर रियासत आती है हाड़ा चौहान। अब चौहानों की कुछ शाखाएं हैं, प्रमुख शाखाएं, उसमें आता है हाड़ा चौहान जिसका शासन रहा है बूंदी में और कोटा में, है ना। बूंदी और कोटा में हाड़ा चौहानों का शासन रहा है। तो इसका हो जाएगा हाड़ा बुक। फिर 13वें नंबर पर आता है देवड़ा चौहान, है ना, जिनका शासन रहा है शिरोई में आबू पर्वत पर। तो वो देवड़ा के चौहान कहलाते थे। तो उसका हो जाएगा अपने सिंपल सा 10।
10। ठीक है, फिर सोनगरा के चौहान जो थे वो जालोर के चौहान सोनगरा के चौहान कहलाते थे, है ना। तो जालोर का नाम सोनगरा भी था, तो जालोर हो जाएगा। तो जालोर के चौहान क्या कहलाएंगे, सोनगरा के चौहान, तो क्या हो जाएगा, सोजा, सोजा। फिर 15वें नंबर पर जो रियासत आती है वो आती है खींची चौहानों की रियासत, यानी कि खींची चौहान एक शाखा है चौहानों की, जैसे गागरोन, गागरोन के चौहान जो थे वो खींची चौहान कहलाते थे, है ना। तो इसका सिंपल सा हो जाएगा खग यानी पक्षी। और 16वें नंबर पर आता है चावड़ा वंश। चावड़ा वंश का भी कुछ ज़्यादा रोल रहा नहीं है, इनकी भी केवल एक ही रियासत हुई थी राजस्थान में, भीनमाल, तो उसका भी सिंपल सा हो जाएगा चाभी, चाभी। और 17वें नंबर पर आता था मुस्लिम वंश, है ना। मुस्लिम वंश की कुछ ज़्यादा रियासतें राजस्थान में हुई नहीं है, एक ही रियासत थी टोंक जहाँ पर मुस्लिम शासक हुआ करता था, तो टोंक पर मुस्लिम शासक रहा था, तो ट्रिक क्या हो जाएगी, एकदम सिंपल सी हो जाएगी, मोटा, मोटा। ठीक है।